हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की ये जीके की क्लास बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में जो 100 नंबर के जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको एग्जाम में इसी क्लास से कम 12 से 14 नंबर के जो हैं प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा, नोट करिएगा जो जो टॉपिक्स मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। साथ ही यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है, 2:30 बजे जीके प्लस करंट अफेयर की होती है, शाम 7:30 बजे रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। आज सब्जेक्ट एबिलिटी की जगह पे जीके की क्लास हो रही है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे। मैं सोच रहा था कि जल्दी जल्दी थोड़ा कवर करा दूं सिलेबस। ओके, चलिए। साथ ही अगर आपको हमारा क्रैश कोर्स चाहिए, यानी कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल चाहिए एक साथ, तो ये क्रैश कोर्स आप लोग ले सकते हैं। 149 रुपये में आपको मिल रहा है। हजारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं, तो बहुत कम समय है आपके पास तैयारी करने का। सटीक तैयारी आप लोग इस क्रैश कोर्स के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी की 5000 से ज़्यादा इसमें आपको टॉपिक वाइज सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें आपको 10 वर्ष के पुराने हल प्रश्न पत्र भी आपको देखने को मिलेंगे। 490 पेज की पीडीएफ है, निचोड़ नोट्स है। सरकारी सीट लेना है तो अभी के अभी परचेज करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। लिंक पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 का पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है, उसके बाद डाउनलोड ऑप्शन आएगा, डाउनलोड का पीडीएफ का, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और इस क्लास को पूरी देखिएगा। कम से कम 12 से 14 नंबर के जो हैं प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा हर टॉपिक्स को। चलिए, सबसे पहला टॉपिक्स यहाँ पे डालिए, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत, ठीक है। कौन कौन से स्रोत जो है किस देश से लिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आप लोग डाल लीजिए इसी तरह, अमेरिकी संविधान से क्या क्या लिया गया है, ठीक है। अमेरिकी संविधान से क्या क्या लिया गया है। न्यायिक पुनर्वलोकन लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है। इसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। पूछ लिया जाएगा कि मौलिक अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो प्रक्रिया लगाई जाती है, ये किस देश के संविधान से ली गई, ये भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। उसके बाद उच्चतम न्यायालय, संविधान की सर्वोच्चता, ये भी जो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये जो है अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें था ये वाला आपका, ठीक है। ये चलिए, कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। संघात्मक व्यवस्था, ठीक है। संघात्मक व्यवस्था जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है, और अवशिष्ट शक्तियां जो हैं कनाडा के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आयरलैंड के संविधान से, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये जो हैं आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो इसमें स्टार लगा लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। अगर स्रोत से पूछा जाता है तो इसकी पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए मैं पीडीएफ बनाता हूँ, तो प्लीज़ लाइक तो एक बनता है, ठीक है। और इस वीडियो को हर लोगों के पास शेयर करें, ताकि उन लोगों को हेल्प मिल सके। कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं उनके पास बुक्स भी अवेलेबल नहीं होती हैं, तो उनको वीडियो शेयर करें। वीडियो के मदद से जो है, मतलब वीडियो के थ्रू से उनको जो है हेल्प मिल सके, नोट्स बना सकें। और हाँ, नोट्स जरूर बनाइएगा। केवल वीडियोस आपको नहीं देखा है, सभी लोग पेन कॉपी लेके रेडी हो जाएंगे, नोट्स जरूर बनाइएगा। कम से कम 12 टॉपिक्स हैं, 12 के 12 टॉपिक्स आपको लिखना है। पीडीएफ के भरोसे नहीं रहना है, ठीक है। क्योंकि इसमें मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, सब आपको नोट नहीं करने हैं। जिसमें स्टार लगा रहा हूँ तो उनको आप लोग नोट करिए अच्छे से, और अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। तो चलिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ईमानदारी से। आगे भी आपको जो है बीएड के संबंधित जो भी नॉलेज रहेंगी, वो नॉलेज आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड के संविधान से, और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसमें जो इंपॉर्टेंट था, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, ठीक है। उसके बाद देखिए, ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है। ब्रिटिश संविधान से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था जो है आपका ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, ये स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। उसके बाद राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, ये जो है आपका ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, ठीक है। एकल नागरिकता भी लिया गया है, एकल नागरिकता, ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट करना है तो आप लोग चारों नोट कर सकते हैं, बट जिसमें मैं स्टार लगा रहा हूं तो वो ज़्यादा मतलब पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद जर्मनी के संविधान से, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है कि आपातकाल का जो उपबंध है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकाल उपबंध, ठीक है। चलिए, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की पद्धति ली गई है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा इसको भी, ठीक है। संविधान संशोधन की पद्धति दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ठीक है। चलिए, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य आपका जो है सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावना हो गया आपका, प्रस्तावना, समवर्ती सूची और शक्ति विभाजन, ये जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। तो इनको आप लोग अच्छे से नोट करिए स्टार लगा के, ठीक है। अनुच्छेद का प्रावधान जो है जापान के संविधान से लिया गया है। तो ये आपके जो है
जो संविधान के जो प्रमुख स्रोत थे वो आपके हो गए। अब अनुसूचियाँ, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, ठीक है, इनको नोट करिए एक साइड। जैसे इसमें लिखा हुआ है उसी तरह आप लोग नोट्स में आपने नोट करेंगे, ठीक है। एक तरफ अनुसूची, एक तरफ विशेषताएं, ठीक है। जैसे पहली अनुसूची, संविधान की पहली अनुसूची में किसका उल्लेख है? संघ एवं राज्यों का उल्लेख है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी में आपका जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल और लोकसभा, विधानसभा और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के वेतन की जो है मतलब उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची में, ठीक है। चलिए, तीसरी अनुसूची में आपको याद रखना है राष्ट्रपति, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। उसके बाद चौथी अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में स्थानों के आवंटन का उल्लेख है चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का जो है उल्लेख है। छठी में आपका जो है असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया में जो है जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का जो उल्लेख है छठी अनुसूची में है। सातवीं अनुसूची में जो है आपका संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची का उल्लेख है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है पूरी अनुसूची में, ठीक है। संघ हो गया, राज्य हो गया और समवर्ती सूची का उल्लेख जो है सातवीं अनुसूची में, ठीक है। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कि भारत में जो है 22 भाषाओं का जो उल्लेख है वो किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है पूरी अनुसूची में, ठीक है। 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये 11वीं अनुसूची नोट कर लीजिए। पंचायती राज से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 11वीं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे महत्वपूर्ण दिवस हैं, और भी महत्वपूर्ण दिवस करवा दूंगा। कम से कम एक प्रश्न तो 100% आएगा ही आएगा, 2 प्रश्न भी पूछा जा सकता है, क्योंकि मैं जब बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो उसमें 2 मतलब महत्वपूर्ण दिवस के जो है प्रश्न पूछे गए थे। चलिए, सबसे पहले लिखिए राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस जिसमें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ नीचे, उसी को नोट करना है आपको केवल, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद विश्व युवा दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है, तो दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये राष्ट्रीय है आपका, ये विश्व युवा दिवस है, ठीक है। एक 12 जनवरी हो गया, एक 12 अगस्त हो गया। उसके बाद शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। शहीद दिवस आपका जो है 30 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, नोट करते हुए चलेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। उसके बाद आपका प्रवासी भारतीय दिवस है 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, इनको नोट करते हुए चलेंगे। विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, इसको भी नोट करिए आप लोग। मजदूर दिवस यानी कि श्रमिक दिवस जो है मनाया जाता है 1 मई को, सबको नोट करते हुए चलेंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, सब इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको नोट करना है ये वाला, विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? 5 जून को। अच्छा, सबसे पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 1974 में, ठीक है, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो 1974 में सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, ठीक है। और कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको दे दिया जाएगा भारतीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को ही मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, मैं जब एग्जाम दिया था तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, अगर विश्व शिक्षक दिवस पूछ ले तो 5 अक्टूबर को, ठीक है। विश्व साक्षरता दिवस जो है आपको मनाया जाता है 8 सितंबर को। तंबाकू निषेध दिवस अभी मनाया गया है 31 मई को, ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। सब जिसमें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ सभी को आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए, विश्व जल दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है 22 मार्च को। HIV डे आपका जो है मनाया जाता है 1 दिसंबर को। मानव अधिकार दिवस हालांकि इतना नहीं पूछा जाता। किसान दिवस याद रखिए 23 दिसंबर को। बाल दिवस जो है आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये बहुत पूछा जाता है, 21 जून को मनाया जाता है, 21 जून को, ठीक है। उसके बाद ये विश्व उपभोक्ता दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको नोट करते हुए चलेंगे, जिसमें अंडरलाइन कर रहा हूँ नीचे। संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है 21 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, आगे आप लोग ये वाला नोट करिए। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। हिंदी दिवस आपका जो है 14 सितंबर को। अगर विश्व हिंदी दिवस पूछे तो 10 जनवरी आपको याद रखना है, ठीक है, 10 जनवरी। चलिए, केवल यहाँ पे हिंदी दिवस था तो 14 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, ठीक है, नोट करिए सभी के सभी। विश्व रेड क्रॉस दिवस नोट करिए। उसके बाद विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है। डाक दिवस नोट करिए सभी लोग, 9 अक्टूबर को। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसको भी नोट करिए। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। थल सेना दिवस जो है आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये थे महत्वपूर्ण दिवस आपके, ठीक है।
जिसमें जिसमें मैं अंडरलाइन किया हूँ उसको आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, और वीडियो को शेयर कर दें, दूसरों की हेल्प आप लोग किया करें ज़रूर। चलिए, भारत के प्रमुख लोक नृत्य, ठीक है, कौन सा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है ये आपको बताना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बिहू सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है, बिहू। बिहू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? असम से है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। उसके बाद बाउल, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है बाउल, केवल बाउल लिखना है। जैसे यहाँ पे यात्रा है तो यात्रा नहीं लिखना है, तो बाउल, बाउल का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल का, ठीक है। चलिए, लोक नृत्य से क्वेश्चन जरूर आते हैं। उसके बाद कर्मा लोक नृत्य किस राज्य का है? कर्मा लोक नृत्य ये आपका झारखंड का है। सरहुल भी बहुत पूछा जाता है, दोनों को नोट कर लीजिए। सरहुल हो गया आपका, कर्मा हो गया, तो ये दोनों जो है झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य हैं, ठीक है। छाऊ बहुत पूछा जाता है, तो आपका ओडिशा का प्रमुख लोक नृत्य है। रासलीला, नौटंकी, कजरी, इन तीनों को नोट करना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का स्पेशल एग्जाम है आपका, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। चलिए, रासलीला, नौटंकी, कजरी ये तीनों उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य है। उसके बाद इनको दोनों को नोट करिए, भांगड़ा और गिद्धा ये पंजाब और हरियाणा के हैं प्रमुख लोक नृत्य, ठीक है। स्टार लगा लीजिएगा इसमें। इसमें आप लोग नोट करिएगा तीनों में से केवल घूमर को। घूमर जो है राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। इसमें आपको इसको और इसको तीनों को नोट करना है। गरबा, डांडिया और रास ये गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य हैं, ठीक है। गरबा, डांडिया, रास गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जितना मैं करवा रहा हूँ उतना आपको जो है नोट करना है, ठीक है। उसके बाद लावणी हो गया, तमाशा हो गया, ये जो है महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है केरल का प्रमुख लोक नृत्य है। यक्षगान वेरी इंपॉर्टेंट कर्नाटक का है, ठीक है। सभी लोग नोट कर लें, समय दे रहा हूँ आपको मैं, और वीडियो को लाइक कर देंगे। आगे भी आपको जब आप लोग टेट सीटेट का एग्ज़ाम देंगे तो उसकी भी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, तैयारी कराई जाएगी। जैसे मैं इन दोनों एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया हूँ, वैसे ही आपको मैं ट्रिक बताऊंगा। मात्र 15 से 20 दिन में पढ़कर आप लोग जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, सीटेट एग्ज़ाम को। तो बस आप लोग जुड़े रहें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जितनी भी क्लासेस होती हैं उन क्लासेस को देखिए, और प्रॉपर जैसे मैं नोट्स बनाने के लिए आप लोगों को बोलता हूँ तो नोट्स आप लोग ज़रूर बनाया करें, केवल वीडियोज़ देखने से आपका काम नहीं होगा, ठीक है। चलिए, यक्षगान हो गया। उसके बाद आपको इसमें छऊ नोट कर लेना है। छऊ लोक नृत्य जो है बिहार का है, ठीक है। चलिए, लोक नृत्य हो गया। आप यहाँ पे भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हो गए, ठीक है। जैसे यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य देखिए, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का जो संबंध है, नृत्य का जो संबंध है किस राज्य से है? दक्षिण भारत से है। और इनसे संबंधित व्यक्ति कौन है? अगर एग्जाम में पूछ लिया कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है किससे है, किस नृत्य से है, ठीक है, किस डांस से है, तो भरतनाट्यम से है, ठीक है। उसके बाद अगला नृत्य जो है कथक, किस राज्य का है? ये उत्तर भारत का है। पूछ लिया जाए कि बिरजू महाराज का संबंध जो है किससे है, किस नृत्य से है? कथक से है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा इस टॉपिक में। उसके बाद कथकली नृत्य जो है किस राज्य का है? केरल का है। कृष्ण नायर, हालांकि इतना नहीं पूछा जाता है, तो कृष्ण नायर नोट कर लेना है आपको। कृष्ण नायर का जो संबंध है कथकली नृत्य से है, ठीक है। उसके बाद ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का नृत्य है, और यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है कुचिपुड़ी नृत्य से है, ठीक है। ओडिसी का संबंध उड़ीसा से है, और ये इनको नहीं याद रखना है व्यक्ति को। मणिपुरी का मणिपुर से है, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया, ये हो गया, इनको आपको अच्छे से नोट करना है, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मोहिनी अट्टम आपको लिखा ही दिया, केरल का है ये, और हेमा मालिनी का संबंध जो है मोहिनी अट्टम नृत्य से है, ठीक है। आपका कितना था? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। चलिए, भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री, यानी कि कौन से यात्री किस अवधि में है, किसके शासनकाल में आए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, इसी तरह आप लोग डाल लीजिए इसमें। सबसे पहले यात्री का नाम लिखिए मेगस्थनीज। अवधि आपको नहीं याद रखना है, ये किसके शासनकाल में आए थे ये आपको नोट करना है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे मेगस्थनीज, यूनानी यात्री था ये मेगस्थनीज, ठीक है। उसके बाद फहान याद करना है, ये चीनी यात्री था, ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। वेनसोंग भी चीनी यात्री था, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। मार्को पोलो इटली यात्री था, ये कायाल के शासनकाल में आया था। तो इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसको नोट कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, नोट कर लीजिए सभी लोग। उसके बाद इब्न बतूता को नोट कर लीजिए, ये मोरक्को का यात्री था, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। सभी लोग नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं।
निकोलो कॉन्टी, ये जो है इटली का यात्री था और ये जो है देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये थे मतलब भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री किसके शासनकाल में आए थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पदार्थ एवं व्यापारिक नाम, किस पदार्थ का व्यापारिक नाम क्या है ये आपको नोट करना है, ठीक है। जिसमें अंडरलाइन कर रहा हूँ उसी को नोट करना है। जैसे साधारण नमक, साधारण नमक का व्यापारिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। धावन सोडा बहुत पूछा जाता है, सोडियम कार्बोनेट है, ये भी बहुत पूछा जाता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का जो नाम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, व्यापारिक नाम। विरंजक चूर्ण का व्यापारिक नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। नौशादर का अमोनियम क्लोराइड है। इनको शब्द को नोट करिए आप लोग, ठीक है। चूने का पानी का भी नोट कर लीजिए, सोरा का भी, और लाफिंग गैस, लाफिंग गैस का जो व्यापारिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, इसका ये भी पूछ लिया जाता है, फार्मूला भी N2O, ठीक है। उसी के बाद आपका सोरा हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट है इसका व्यापारिक नाम। चूने का पानी का जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। सभी को नोट करिए सब लोग। चलिए जिप्सम के भी नोट कर लीजिए, जिप्सम का व्यापारिक नाम है कैल्शियम सल्फेट, ओके। चूने का पत्थर का नोट करिए, चूने का पत्थर का कैल्शियम कार्बोनेट हो गया आपका। सिरका का बहुत पूछा जाता है, तो सिरका का जो है एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है, एसिटिक अम्ल। और मार्स गैस मिथेन, ठीक है, मिथेन है। तो इतना ही आपको इसमें नोट करना है, ठीक है, व्यापारिक नाम में। चलिए प्रमुख जो है भारतीय विद्वान उनके संरक्षक, ठीक है, यहाँ पे एक तरफ विद्वान लिख लीजिए, एक तरफ संरक्षक या शासक। जैसे हरिशेन, हरिशेन जो थे इनके जो है संरक्षक या शासक कौन थे, समुद्रगुप्त थे, इसको नोट करिए आप लोग। कौटिल्य के जो है संरक्षक या शासक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये बहुत पूछा जाता है और ये क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस सेट की भी क्लास में करवा चुका हूँ। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा आप लोग और नोट्स बनाइएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए उसके बाद नागार्जुन के जो संरक्षक थे वो थे कनिष्क, ठीक है। चलिए चरक के कौन थे, कनिष्क थे, चरक के कनिष्क थे संरक्षक। उसके बाद इसमें ये नोट करना है अमीर खुसरो, अमीर खुसरो के जो हैं संरक्षक कौन थे अमीर खुसरो के, तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कालिदास के कौन थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इनको सभी को नोट करिए। तानसेन के जो है अकबर थे, जिसमें अंडरलाइन कर दिया हूँ, सभी लोग नोट कर लेंगे। और वीडियो को लाइक कर दें यार, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, वेट कर रहा हूँ। चलिए ऐसे ही आप लोग जुड़े हैं हमारे चैनल से, आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। बस आपको बेहतरीन क्वेश्चंस आपको देखने को अब मिलने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। मैराथन क्लासेस आएंगी। बदायूनी के जो हैं अकबर थे, बीरबल के अकबर थे। चलिए नोट करिए सभी लोग, तो इतना आपको नोट करना, ठीक है। उसके बाद भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां कब आईं, और मतलब भारत में प्रथम फैक्ट्री मतलब कब स्थापित किए, कहाँ स्थापित किए, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए एक तरफ ऐसे ही डाल लीजिए सब लोग। सबसे पहले भारत में देखिए पुर्तगाली आए थे, ठीक है, और ये 1498 में आए थे, ठीक है। और ये भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे किए थे, स्थापित किए थे कोचीन में, कब 1503 में। उसके बाद पुर्तगालियों के बाद अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने जो है स्थापना कब किए, 1600 में सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित किए थे, ठीक है। उसके बाद डच लोग 1602 में अपनी जो है प्रथम फैक्ट्री जो है मछलीपट्टनम में स्थापित किए थे, ठीक है। उसके बाद डेनिश ज़्यादा नहीं पूछा था, फ्रांसीसी आपको याद रखना है, फ्रांसीसी ये जो है सूरत में 1668 में जो है स्थापित किए थे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। स्वीडिश उतना नहीं पूछा जाता है, तो इसमें आपको ये और ये और ये नोट करना है, ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। चलिए नोट कर लिए हैं सब लोग। चलिए प्रमुख राज्यों का इस गठन वर्ष, इसमें सबको नहीं नोट करना है आपको, मैं बता रहा हूँ आपको किसको किसको नोट करना है। सबसे पहले सिक्किम को नोट कर लीजिए। सिक्किम की स्थापना वर्ष क्या है, 26 अप्रैल 1975 को। गोवा 30 मई 1987। उसके बाद आपको छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और तेलंगाना, यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो गया आपका, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, तेलंगाना जो है 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था 2 जून 2014 को। उसके बाद आपको छत्तीसगढ़ को याद रखना है एंड उत्तराखंड को और झारखंड को, इनको याद रखना है, ठीक है। 2000 में जो है आए थे। डेट भी याद कर लीजिए, डेट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। और तेलंगाना अभी जो है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर जो है बनाया गया था तेलंगाना को 29वें। और प्रेजेंट टाइम पे 28 राज्य हैं और 8 जो हैं यूटी हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद, यानी कि प्रधानमंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे स्वतंत्र भारत के। उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। और गृह मंत्री भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद इसमें आपको याद रखना है स्वतंत्र भारत के खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और शिक्षा मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम, वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। उसके बाद रेल एवं परिवहन मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के, डॉक्टर जॉन मथाई थे। रक्षा मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के, सरदार बलदेव सिंह थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको इसमें नोट करना है स्वास्थ्य वाला, राजकुमारी अमृता कौर। ये वित्त मंत्री कौन थे, आर के शंखमुटम चेट्टी थे। स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, ठीक है। चलिए महाद्वीपों में सबसे बड़ा और सबसे छोटा, जैसे यहाँ पे महाद्वीप है और सबसे बड़ा देश है और सबसे छोटा देश है। महाद्वीपों में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा देश आपका है एशिया महाद्वीप, ठीक है। महाद्वीप में सबसे बड़ा जो आपका महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। अगर देश में बात करें तो चीन है आपका, सबसे छोटा देश आपका जो है मालदीव है, ठीक है। महाद्वीप, यहाँ पे महाद्वीपों की बात हो रही केवल, ठीक है। अगर हम यूरोप की बात करें, यूरोप में सबसे बड़ा देश आपका रूस है और सबसे छोटा दोस्त जो आपका देश है वो है वेटिकन सिटी। ऑस्ट्रेलिया में आपका सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया और सबसे छोटा देश है नौरू। तो इनमें आपको ये दोनों को ज़्यादा याद रखना है, ठीक है। चलिए भारत के प्रमुख प्रयाग और संगम, जैसे देवप्रयाग, इनका संगम कहाँ पे होता है, भागीरथी और अलकनंदा पे होता है। रुद्रप्रयाग बहुत पूछा जाता है, अलकनंदा और मंदाकिनी में होता है। और कर्णप्रयाग का अलकनंदा और पिंडार में होता है। विष्णुप्रयाग का जो संगम होता है धौलीगरा और अलकनंदा में होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये थी आज की जीके की ज़बरदस्त क्लास। कैसी लगी क्लास आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। पूरी क्लास को ज़रूर आप लोग देखे होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग नोट्स भी ज़रूर बनाए होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।